सभी समय से हारे। समय सी शक्ति है, सभी समय से हारे। राजा हो या रंक सभी बनते रहे बेचारे। समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान, समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान, समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान, समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान। तो कुरुकुल की अगली पीढ़ी अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर चुकी है धर्मराज। जी माधव, परीक्षित और वृषकेतु दोनों ने दीक्षा प्राप्त कर ली। अब सत्ता को अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करने का समय आ गया। परंतु माधव, महाराज, कहो। एक दुखद समाचार है महाराज। अभयदान दिया, बोलो क्या समाचार है? राजमाता कुंती। क्या हुआ है माता कुंती को? वो कुशल तो है ना? जिस वन में राजमाता कुंती, महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी निवास कर रहे थे, वहां भयंकर अग्निकांड हुआ है। और वो तीनों जलकर भस्म। ये सब क्या हो गया माधव? अचानक इस बात क्या हो गया? जो संसार में आया है उसे जाना ही है। महत्वपूर्ण ये है कि वो अपने जीवन से क्या लेकर गए और इस संसार को क्या देकर गए। एक वृक्ष की जब पत्तियां झड़ती हैं तो वो वृक्ष पत्तियों के झड़ने का शोक नहीं मनाता, अपितु नई पत्तियों का स्वागत करता है, नवजीवन को आगे बढ़ाता है। आप सब स्वयं को संभालिए। पार्थ, स्वयं को संभालो। धर्मराज,
आपने अपना हर कर्तव्य, हर उत्तरदायित्व कुशलतापूर्वक पूर्ण किया है और परिवर्तन का जो वचन आपने दिया था उसे भी पूर्ण किया। और अब ये समय दुख मनाने का नहीं, अपितु अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करने का है धर्मराज। नई पीढ़ी का स्वागत करने के लिए सज्ज हो जाओ। समय आ गया है कि हस्तिनापुर के नए युवराज को प्रजा के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। समय आ गया है कि हस्तिनापुर की ये सभा कुरुवंश की आने वाली नई पीढ़ी का स्वागत करे। हस्तिनापुर के 2 महारथी, 2 युवराज, जिन्हें पांडवों ने स्वयं अपनी युद्ध कला के ज्ञान से प्रशिक्षित किया है, जिन्हें महाधनुधर अर्जुन ने धनुर्विद्या सिखाई, जिन्हें महाबली भीम शक्ति और गदा युद्ध में पारंगत किया, जिन्हें नकुल सहदेव ने खड़ग युद्ध में प्रशिक्षित किया, जिन भावी सम्राटों को धर्मराज युधिष्ठिर भाले के प्रहार के साथ साथ धर्म के ज्ञान का आधार भी दिया। अब भारत के नए शासक तैयार हो चुके हैं। धर्म स्थापना के लिए नई पीढ़ी सज्ज हो चुकी है। तो स्वागत कीजिए अभिमन्यु पुत्र अर्जुन पौत्र युवराज परीक्षित का। युवराज परीक्षित की, 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 युवराज परीक्षित की।
और अब स्वागत कीजिए राधे कर्ण पुत्र युवराज वृषकेतु का। युवराज वृषकेतु की, 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 राधे कर्ण पुत्र युवराज वृषकेतु का। युवराज वृषकेतु की, 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 युवराज वृषकेतु की। इन्होंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया धर्मराज, अब आप अपना कर्तव्य पूर्ण करें। एक सम्राट का कर्तव्य होता है कि वो अपने उत्तराधिकारी को निष्पक्ष होकर चुने। केवल बल ही नहीं, बुद्धि प्रवीण हो, न्याय उचित, धर्म उचित हो। और मेरा धर्म ये कहता है, न्याय और धर्म अनुसार हस्तिनापुर नरेश मेरे ज्येष्ठ भ्राता कर्ण के पुत्र वृषकेतु हो। युवराज वृषकेतु की, युवराज वृषकेतु की, युवराज वृषकेतु की, धर्मलक्षणम् दशकं धर्मलक्षणम्। काकाश्री, मेरे लिए ये मान्य नहीं। पुत्र, सम्राट आपका न्याय उचित है, परंतु परीक्षित मुझसे ज्येष्ठ हैं, इसलिए न्याय अनुसार और धर्म अनुसार हस्तिनापुर के सम्राट केवल और केवल परीक्षित ही होने चाहिए। परंतु पुत्र, अद्भुत वृषकेतु, ये त्याग केवल कर्ण पुत्र ही कर सकता है। इस सभा ने छल देखा, बल देखा, नारी का दंभ भी देखा, और आज बंधु प्रेम और त्याग देख रहा है। सच में परिवर्तन का जो स्वप्न अंगराज कर्ण ने वर्षों पूर्व देखा था, वो परिवर्तन आज दिख रहा है।
धर्मराज युधिष्ठिर को न्याय उचित घोषणा ही करनी चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा माधव। युवराज परीक्षित को हस्तिनापुर का सम्राट घोषित किया जाता है। युवराज परीक्षित की, युवराज परीक्षित की, युवराज परीक्षित की, युवराज परीक्षित की, युवराज परीक्षित की। परंतु ये अपूर्ण न्याय होगा। न्याय उचित यही होगा कि अंग पर ज्येष्ठ कर्ण के पश्चात अधिकार वृषकेतु का है और मैं वृषकेतु को अंग का नया राजा घोषित करता हूं। महाराज वृषकेतु की, महाराज वृषकेतु की, महाराज वृषकेतु की। और अंग के साथ साथ इंद्रप्रस्थ भी वृषकेतु के नियंत्रण में होगा। अंगराज वृषकेतु की, अंगराज वृषकेतु की, अंगराज वृषकेतु की। सच हो। मैं तो आरंभ से ही सज्ज हूं। माधव, मुझे जाना होगा पार्थ। परंतु माधव। नहीं पार्थ, नियति मुझे पुकार रही है। माधव, आपने बताया नहीं कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो आप जा रहे हैं। प्रथम बार आपके मुख पर यह पीड़ा देख रहा। यही तो जीवन है पार्थ। नारायणं नमस्कृत्य आनंद के साथ पीड़ा, अंधकार के साथ प्रकाश, उत्थान के साथ पतन और निर्माण के साथ विनाश कहीं ना कहीं जुड़ते ही हैं पार्थ। आज हस्तिनापुर में नया आरंभ हुआ है, परंतु मुझे जाना होगा पार्थ, ताकि मैं एक अंत को, एक विनाश को रोकने का प्रयास कर सकूं। तो फिर मुझे भी अपने साथ ले चलिए माधव। महाभारत में आपने मेरा मार्गदर्शन किया था और अब आपके मार्ग पर चलना मेरा अधिकार है। अवश्य पार्थ, ये तुम्हारा अधिकार है, किंतु ये यात्रा केवल मेरी है पार्थ। ये कर्तव्य केवल मेरा है और मुझे इस यात्रा को अकेले ही पूर्ण करना होगा। अब मुझे जाना होगा पार्थ। स्वास्थ्य।
क्या कह रहे हो अर्जुन? हाँ ज्येष्ठ, पहली बार मुझे माधव की कोई बात समझ में नहीं आई, परंतु इतना निश्चित है कि कुछ भयावह घटित होने का संकेत दिया उन्होंने मुझे। मैं आपकी आज्ञा लेने आया हूं ज्येष्ठ। मुझे द्वारका जाना होगा। यदि हम माधव के कुछ काम आ सकते हैं तो इससे अधिक सौभाग्य की बात हमारे लिए और क्या होगी। शीघ्र द्वारका पहुंचो। जन्मदिन की बधाई हो मित्र। कृतवर्मा, स्वागत है तुम्हारा। तुम्हारी ही प्रतीक्षा हो रही थी। वाह, क्या अद्भुत प्रबंध है। इतना सुंदर भोज मैंने कभी नहीं देखा। वाह। काहे का भोज मित्र? ऐसा प्रतीत होता है अद्भुत भोज किए हुए जैसे एक युग बीत चुका है। आओ श्री ने संपूर्ण द्वारिका में मदिरा पान और उसके विक्रय पर प्रतिबंध लगा रखा है। अगर मदिरा मिल जाती तो आनंद आ जाता। परंतु मित्र, उसके पीछे बलभद्र का कारण उचित था। ऋषि के श्राप का प्रभाव तो तुम देख ही चुके हो। उसने जो कहा वैसा ही हुआ। तुम्हारे गर्भ से मूसल का जन्म हुआ और श्राप था कि उस मूसल से यादवों का अंत होगा। और आज उस श्राप का प्रभाव उस मदिरा पर लगी रोक ने ही रोक रखा है मित्र। कृतवर्मा, प्रतीत होता है कि तुम मेरे पूजनीय पिताश्री के साथ रह रहकर प्रवचन देना सीख गए। वो मूसल नष्ट हो चुका है। ताऊ श्री ने स्वयं उसका चूर्ण बनवाकर सागर में बहा दिया। यदि आज मदिरा मिल जाती तो आनंद ही आ जाता। यदि कुमार आदेश दे तो जन्मदिन की भेंट प्रस्तुत करूं। बलभद्र से छिपाकर काशी से मदिरा मंगाई है। देखा कृतवर्मा, इसको कहते हैं जन्मदिन का उपहार। ये है मेरा सच्चा मित्र। आज मनेगा आनंद उत्सव। ये मेरे जन्मदिन पर मेरे मित्रों के नाम। रुक जा यार। जब काल सामने खड़ा हो तो उसे जाने को नमस्कार किया जाता, उसका आलिंगन नहीं किया जाता। ये मदिरा काल है आर्य, इसे ग्रहण ना करें। कृतवर्मा, एक बात तो माननी ही पड़ेगी। मेरे पिता श्री वासुदेव महान है। जो उनकी संगति में आता है वो भाषण देना तो सीख ही जाता है। लक्ष्मणा, यहाँ पर स्त्रियों का आना वर्जित है। ये केवल पुरुषों के लिए। राजमहल वापस लौट जाओ। इन पुरुषों में मेरे अर्धांग भी है आर्य, जो स्वयं ही काल के गाल में जाने के लिए प्रस्तुत हो रहे, परंतु मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। लक्ष्मणा, तुम हस्तिनापुर से हो और इस बात की साक्षी हो कि जब स्त्री पुरुष के मत के सामने क्रोध बनकर खड़ी हो जाती है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। जाओ यहां से।
राजमहल वापस लौट जाओ। मैंने कहा राजमहल वापस जाओ। शुभ कार्य में विघ्न आते ही है मित्रों। इससे पूर्व कोई दूसरा विघ्न आए, इस दुर्लभ मदिरा को ग्रहण करो। लक्ष्मणा, तुम अपने अश्रु मुझसे नहीं छुपा सकती हो। क्या हुआ पुत्री? क्या सामने तुमसे कुछ कहा? यदि वो कुछ कह देते तो मैं सह लेती ज्येष्ठ पिताजी। तो वो जो करने जा रहे वर्षों पूर्व साधु ने जो श्राप दिया था पूर्ण होने जा रहा है पिताजी। यादवों का विनाश रोकिए।